अच्छा, भोली सखी जी का जो एक भावनात्मक पक्षपात है ना, वो तो प्रकट है ही। लाल जी को सदा निकट रखती तो है भोली सखी, लेकिन उनकी दृष्टि सदा ही प्रियाजू के चरण कमलों पे है। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ना, हमारे आचार्य की यही परिपाटी है, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए, स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। मैं बड़ी दृढ़ता के साथ ये बात यहां पर कह रहा हूं, सुधा निधि में कुछ एक बातें ऐसी हैं जो आपको सारे भक्ति साहित्य में कहीं नहीं मिलेंगी। महाप्रभु कहते हैं कि यदि श्री जी के चरणारविंद की सेवा मिल जाए, कह रहे अरे फिर हमको श्याम सुंदर के उस मिलन आनंद से भी क्या लेना देना है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि आपके चरणों का जो दास्य है, आपके चरणों का जो कैंकर्य, जो सेवा है, उससे परे ना और कोई भजन है, ना और कोई सुख है, ना और कोई आनंद है, ना और कोई रस है। तो फिर भीतर से आवाज आई कि चरणों का दर्शन करना है, चरणों की झलक देखनी है। किसके चरण? लाल जी के चरण या प्रिया जी के चरण? तो बोली सखी अपना मनोरथ स्पष्ट कर रही है। अरे ये भी सुन लो, किसके चरण? सो पद कमल छटा मन भावे, सो पद कमल छटा मन भावे। वो चरण कमल जेहि पद कंज महावर देवे और मोहन नित ललचावे। जिन चरण कमलों पर अलग तक की रचना करने के लिए श्याम सुंदर नित्य लालायित रहते हैं ना, उन चरण कमलों का दर्शन करना चाहती हूं मैं, उनकी छटा देखना चाहती हूं। जेहि पद कंज हिए धर गोपी, रसिक प्राण पति पाय। जिन चरणारविंद को हृदय में धरकर गोपियों ने श्याम सुंदर जैसा परम धन पाया, वो चरण कमल देखने हैं। उन चरण कमलों के दर्शनों की इच्छा है, उनकी छवि निहारना चाहती हूं। ये बात केवल वृंदावन के रसिक जानते हैं। कैसे मिल गए गोपियों को श्याम सुंदर? जो अपने भ्रिकुटी के लब मात्र से, जो अपनी भ्रिकुटी की नर्तन से इस सारे अस्तित्व के कण कण को नचा रहा है, गोपियों ने उसको नचा दिया। सूरदास कह रहे हैं ना, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। हरे कृष्णा गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई। सब कह रहे हैं भाई, सूरदास जी के संग संग सब कह रहे हैं, ताही अहीर की छोहरियां चचिया व छाछ पे नाच नचावे। कैसे नचा दिया गोपियों ने उन्हें, जो अपनी भ्रिकुटी के नर्तन से इस सारे अस्तित्व के कण कण को नचाता है। ब्रह्मा को नचाता है, शंकर को नचाता है, तो सबको नचाता है। गोपी उसको नचा रही है। क्या क्या है गोपी के पास? बोली सखी उत्तर देती है, जेहि पद कंज हिए धर गोपी। जिन चरणों को गोपियों ने हृदय में धरकर रसिक प्राण पति पाय, भर भर पी गई ब्रज पनिहारे न, और सुंदरतम पिए पाया। जे पद कोमल कमल मनोहर, जे पद कमल कमल मनोहर, रहत रसिक चित लाए, रहत रसिक चित लाए। छटा मन भावे,
सुपद कमल छटामन भावे। जे पद मोहन प्राण जीवन धन चापत नित ही माई। जे पद धर धर मुकुट लाडिले मानिनी मान मनाई। उन चरणों का दर्शन करना है जिन चरणों पर अपना मुकुट रख रख के मानिनी प्रिया को लाल जी मनाते हैं। जिन पद रज ब्रह्मादिक वाछत बड़े भाग जो पावे। जिन पद नख की बिमल चांदनी हिय को तिमिर नसावे। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में वृंदावन के रसिकों के लिए कहते हैं, ती रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। उनको किसी की परवाह नहीं है, किसी की शंक नहीं है। कह रहे ती रस, कौन सा रस? कह रहे जो रस श्री प्रियाजू के श्री चरणारविंद के निरंतर ध्यान से उद्भूत होता है ना, वो रस जो चरणों के ध्यान से उद्भूत होता है। मुझे भी पता नहीं ये चर्चा आज यहां पर कैसे हो पा रही है। ये धाम की कृपा है और मैं कहूंगा ये लाडली लाल का प्रसाद है। आप उनके आंगन में प्रियाजू के प्राकट्य उत्सव के लिए आए हो तो लाडली लाल का प्रसाद है। नहीं तो भाई कहने की बात थोड़ी है, कहने की बात नहीं है। रसिकों ने तो सावधान किया है, पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन मेरा।